हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद रोहित चौधरी पर, जहां पर मैं आपको मैथ और रीजनिंग की डेली क्लासेस दे रहा हूं। बच्चे, हम आपको रोज डेली मैथ और रीजनिंग की क्लासेस दे रहे हैं। तो यहां पर हमारा टॉपिक चला रीजनिंग में कैलेंडर, और हम इससे पहले आपके लिए 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए बच्चे 6 पार्ट। देखिए, लगभग 2-3 पार्ट और आने वाले, कैलेंडर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम क्लॉक आपको पढ़ा चुके हैं और एक कैलेंडर का 6 पार्ट है। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज का 6 पार्ट में क्या है। 6 पार्ट में बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कैलेंडर के पार्ट 6 में। यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप जनरल तरीके से करने जाएंगे तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इन क्वेश्चनों में ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करता है, बट यहाँ पर आप अगर ये कंसेप्ट समझ लेंगे तो फिर आप कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म याद रखनी है। जैसे बेटा, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो बीता हुआ कल मतलब यस्टरडे, तो वहाँ पर आप लेंगे 1 दिन। अगर कहीं पे लिखा होगा आने वाला कल, तो वहाँ पर भी आप 1 दिन लेंगे। अगर कहीं पे लिखा होगा आने वाले परसों, तो वहाँ पर बच्चे आप 2 दिन लेंगे। अगर कहीं पे लिखा होगा आज से 10वां दिन, तो आपको 10वां दिन नहीं लेना है, इसका मतलब 9 दिन लेने हैं। कहीं पे लिखा होगा आज से 12 दिन, तो वहाँ पर आपको 12 दिन नहीं लेने हैं, वहाँ पर आपको 11 दिन लेने हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, कल के बाद का दिन, तो यहाँ पर कल के बाद का दिन होगा, वहाँ पर आपको लेने बच्चे 0 दिन। कल से पहले का दिन, वहाँ भी आपको 2 दिन लेने हैं। इसी तरीके से गत परसों, अगर कहीं पे गत परसों लिखा है, वहाँ पर आपको 1 दिन लेना है एक्स्ट्रा। अगर कहीं पे बेटा बाद में लिखा है बाद में, तो बाद में आपको जोड़ना है। बट अगर कहीं पे पहले लिखा है पहले, तो वहाँ पर आपको घटाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, इसका मतलब बीते हुए कल के लिए मैंने क्या बोल रखा है आपको, 1 दिन लेना। बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, तो बेटा बीते हुए कल का दिन आ गया 1 दिन। ये बीता हुआ कल आपका 1 दिन। 3 दिन पहले, तो यहाँ पर कितने दिन है बेटा, 3 दिन, तो 3 दिन ले लो। जो दिन है उसको आप नहीं लेंगे, उसको आप छोड़ देंगे। जो दिन है उसको आप नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे। आगे तब आने वाले कल, आने वाले कल का क्या बेटा, 1 दिन है। और 3 दिन बाद क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा, तो यहाँ पर 3 दिन ले लीजिए। इन सबको आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, तो 8 दिन हो गए। तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितने दिन आ गए बच्चे एक्स्ट्रा विषम दिन, 1 दिन आ गया। कितने दिन आ गया, 1 दिन। तो आप क्या करेंगे, रविवार में बेटा, रविवार में 1 दिन जोड़ देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सोमवार। तो अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे बेटा, तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर चुटकियों में कर सकते हैं एकदम। आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी। ज़्यादातर यही टर्म आपको मिलने वाली है कि अगर बीता हुआ कल है, आने वाला कल है, आने वाला परसों है, आज से 10वां दिन है, कल के बाद का दिन है, कल से पहले का दिन है, गत परसों है, बाद में तो प्लस और पहले तो माइनस। ये चीज़ें आपको याद करनी होंगी। अगर आप ये चीज़ें याद कर लेंगे तो इन क्वेश्चन को आप चुटकियों में, सेकंडों में कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आप याद नहीं कर सकते बेटा, तो इन क्वेश्चन को करने में आपको काफ़ी डिफिकल्टी आने वाली है। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। यदि आने वाले कल से 5 दिन बाद रविवार हो, तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले क्या दिन था। तो देखिए बेटा, आने वाले कल का आप क्या दिन लेने वाले हैं, 1 दिन लेने वाले हैं बेटा आने वाले कल का। 5 दिन बाद, तो यहां पर देखिए, बेटा 5 दिन बाद, तो 5 दिन, तो 5 दिन ले लीजिए। और आगे देखिए रविवार को आप छोड़ दीजिए, रविवार को आप नहीं लेंगे। तो बीते हुए कल का कितने दिन लेंगे आप, 1 दिन लेंगे। तो कह रहा है 9 दिन पहले, तो 9 दिन पहले। अब देखिए बेटा, एक बात समझिए, अगर यहाँ लास्ट की लाइन में पहले होगा तो आप घटाएंगे। अगर लास्ट की लाइन में पहले होगा बेटा, तो आपको घटाना होगा। और अगर लास्ट की लाइन में बाद लिखा होगा बाद, तो जैसे पहले क्वेश्चन में बाद में लिखा था, तो वहां पर आपने जोड़ा था। बट इस क्वेश्चन में जो भी आपके और डेज बचेंगे, वहां पर वो आपको जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर कहीं भी आपसे बोलेगा कि पहले, तो पहले में आपको क्या करना है बेटा, पहले में आपको घटाना है लास्ट में। और अगर बाद में बोलेगा तो बाद में आपको जोड़ना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको घटाना है, जोड़ना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर दिन कितने हो गए, 9 5 14, 14 और 2 16। तो 16 को डिवाइड करिए 7 से, तो 7 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर, कितने दिन बचे आपके, 2 दिन बचे। कितने बचे बेटा, 2 दिन बचे आपके एक्स्ट्रा। तो आप क्या करेंगे, इस रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे। तो रविवार में बेटा 2 दिन जोड़ दीजिए।
तो अगर आप रविवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर क्या आएगा बेटा, मंगलवार आएगा। बट यहाँ पर जोड़ने नहीं बेटा, पहले है पहले, तो आपको जोड़ने नहीं, यहाँ पर आपको घटाने पड़ेंगे। सॉरी, देखिए बेटा आपको जोड़ने नहीं, यहाँ पर घटाने हैं। तो रविवार में 2 दिन घटा दीजिए। अगर 2 दिन घटाएंगे आप तो क्या आएगा आपका, शनिवार और शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आने वाला है, शुक्रवार। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में बेटा आपको देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर पहले लिखा है तो जितने दिन एक्स्ट्रा बचे हैं बेटा वो आपको घटाने हैं, और अगर यहाँ बाद में लिखा होता तो जितने दिन एक्स्ट्रा बचे बेटा 7 से डिवाइड करने के बाद वो आपको जोड़ने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे अगर आप ये कंसेप्ट याद रखेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि लास्ट शब्द में क्या बोल रहा है। अगर लास्ट शब्द में बेटा पहले बोलेगा तो आपको घटाना है, और अगर बाद में बोलेगा तो आपको जोड़ना है, और 7 से आपको डिवाइड करना है। तो चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बेटा तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पे देखिए बीते हुए कल से, बीते हुए कल से बेटा एक दिन, बीते हुआ कल का होता है एक दिन, 6 दिन पहले, तो यहाँ पर 6 दिन। बट ये सोमवार है बेटा, यहाँ पर सोमवार छोड़ दीजिए, ये दिन नहीं लेते आप, सोमवार को छोड़ दीजिए। तब आने वाले परसों के दिन कितने होंगे बेटा, आने वाले परसों के होंगे 2 दिन, तो यहाँ पर 2 दिन लिख लीजिए। और आगे कह रहा बेटा कि 6 दिन बाद, देखिए बात पर ध्यान दीजिए, लास्ट के शब्द पे ध्यान देना है कि जोड़ना है या घटाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 दिन हो गए, तो 6 6 12, तो 14 और 1 15, तो 15 को डिवाइड करिए 7 से, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो है बच्चे, रिमाइंडर कितना है, दिन, एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, 7 दूनी 14। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सोमवार लिखिए, और सोमवार में से बेटा क्या करेंगे, सोमवार में आप एक जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे बेटा, क्योंकि ये बाद में लिखा है, जो शब्द बाद में होगा पहले होगा उस पर ध्यान देना सबसे लास्ट की लाइन पर। तो यहाँ पर प्लस एक दिन जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आपने एक दिन जोड़ा बेटा तो आपका आंसर कितना आ गया, मंगलवार। कितना आ गया बेटा, मंगलवार। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल है आपका 1, तो यहाँ पर बीते हुए कल का एक दिन आएगा 5 दिन पहले। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके 5 दिन आएंगे, तो यहाँ पर आपका ये शनिवार, तो यहाँ पर शनिवार आप लेंगे नहीं, शनिवार को काट दीजिए बेटा, ठीक है। अब देखिए एक बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल का एक दिन हो गया 5 दिन पहले, तब आज से नवा दिन क्या होगा। तो देखिए बेटा जब भी कहीं पे आज से नवा दिन होगा तो आपको वहां पर एक दिन कम करके लेना है। तो यहाँ पर नवा दिन है तो बेटा आप कितने दिन लेंगे, 8 दिन लेंगे। कितने लेंगे, 8 दिन लेंगे। और तब आज से, तो देखिए यहाँ पर कितने दिन हो गए आपके, 8 और 5 13 दिन हो गए। कितने दिन हो गए बेटा, 13 दिन हो गए आपके। तो 13 और 1 14 हो गए यहाँ पर। तो डिवाइड किया आपने, कितना रिमाइंडर आया आपका, 0। तो यहाँ पर 0 आ गया। तो देखिए अगर आपने ये जो दिन दे रखा शनिवार में अगर 0 जोड़ेंगे आप, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, आपका आंसर 0, या 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा शनिवार। कितना आएगा बेटा, शनिवार। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना होगा, शनिवार। तो देखिए बेटा इस वाले क्वेश्चन में आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पे 10वां या 9वां दिन लिखा होगा तो उसमें एक दिन कम करके लेंगे आप। तो यहाँ पर बीते हुए कल का एक दिन और 5 दिन पहले, और देखिए बेटा आज से 9वां दिन, तो 9वां दिन का मतलब होता है 8 दिन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 5 13 और 1 14, डिवाइड करा 7 से कितना आ गया, 0। तो 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शनिवार है तो बेटा क्या रहेगा, शनिवार ही रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 पर बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, यदि बीते कल के बाद, तो देखिए बेटा बीते कल के बाद, बीते कल का दिन मैंने यहाँ पर आपको कितना बताया, बीते, यदि कल के बाद, कल के बाद बेटा बीते कल का नहीं, कल के बाद, तो कल के बाद के दिन में वो आपको कितने लेने हैं, कल के बाद के दिन में बेटा आपको लेने 2 दिन। कितने लेने हैं, 2 दिन। कल के बाद के में आपको लेने बेटा 2 दिन। और देखिए यहाँ पर शुक्रवार है, ये दिन आपको लेना नहीं है। इसका मतलब आपका देखिए बीते कल का कितना दिन है बेटा, 1 दिन। तो यहाँ पर आप लिखिए 1 दिन, तो यहाँ पर 2 और 1 3 आ गया, तो 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 3 आ गया, क्या इसको डिवाइड कर पाएंगे आप 7 से, नहीं होगा बेटा, ये डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब आपका कितना आ गया, 3। अब देखिए यहाँ पर बीते कल का मतलब होता है पहले बेटा, बीते कल का मतलब होता है पहले। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर पहले होगा तो हम क्या करने वाले हैं, पहले में माइनस करने वाले और बाद में क्या करने वाले बेटा, प्लस करने वाले। तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए आपका दिन क्या दे रखा है यहाँ पर, शुक्रवार। तो शुक्रवार में से 3 दिन माइनस कर दीजिए। तो बेटा अगर आपने शुक्रवार में से 3 दिन माइनस किए तो आपका क्या आ जाएगा, शुक्रवार में से 3 दिन माइनस करिए तो आपका आ जाएगा बच्चे बृहस्पति, बुध और मंगलवार। तो इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा।
तो बेटा आपका आंसर कितना होगा, मंगलवार। तो इस 5वें क्वेश्चन का आपका आंसर बेटा कितने होने वाला है, मंगलवार। क्योंकि कल के बाद का, अगर कल के बाद का दिन है तो वहां पर हम 2 दिन लेते हैं, और अगर बीते कल का दिन है बेटा तो बीते कल के दिन में हम 1 लेते हैं। और बीते कल से मतलब है बेटा पहले 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 में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो शुक्रवार में से 3 दिन घटाइए बेटा, आपका आंसर कितना आएगा, मंगलवार आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या अपना कह रहा है कि यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था तो सोमवार कब आएगा। ये 4 ऑप्शन बेटा आपके सामने है। यदि कल से पहले का दिन गुरुवार था तो सोमवार कब आएगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कह रहा है कि कल से पहले का दिन गुरुवार था, तो कल से पहले का दिन, कल से पहले का दिन बच्चे आपका गुरुवार मतलब थर्सडे, आपका थर्सडे था बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका कल से पहले का दिन, यहाँ पर आपका क्या होगा, फ्राइडे। और बेटा इसका तो टुडे में आज क्या होगा आपका, आज होगा आपका सैटरडे, शनिवार होगा आज आपका बेटा, शनिवार होगा। तो हम ये कह सकते हैं, ये कह रहा है कि कल से पहले का दिन, कल से पहले में कितने दिन लेते हैं बेटा, 2 दिन लेते हैं। कल से पहले में 2 दिन लेते हैं, तो कल से पहले का दिन आपका क्या था, गुरुवार था। तो बेटा आज क्या है आपका, टुडे में आज दिन क्या है, आज आपका शनिवार है। क्या है बेटा, आज आपका शनिवार है, सैटरडे है। तो हमसे पूछ रहा है कि सोमवार कब आएगा। तो देखिए बेटा सोमवार कब आएगा, यहाँ पर अगला दिन आपका क्या होगा, अगला दिन बेटा आपका संडे होगा। तो यहाँ पर आपका संडे आएगा, और यहाँ पर संडे आ गया बेटा, और उससे अगला दिन क्या आएगा आपका, मंडे आ गया। तो यहाँ पर आप कितने दिन ऐड करने वाले हैं, 2 दिन ऐड करने वाले हैं। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, कल के बाद का दिन। क्या आज होगा, आज तो नहीं होगा बेटा, ये ऑप्शन नहीं है। कल के बाद का दिन, हाँ जी कल के बाद का दिन, ये ऑप्शन होगा। कल के 2 दिन बाद, भाई कल के 2 दिन बाद कैसे हो जाएगा बच्चे, कल के 2 दिन बाद तो फिर मंगलवार आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आने वाले कल से पहले का तो मतलब ही नहीं है बेटा, पहले का तो मतलब ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो इसका मतलब अगर यदि कल से पहले का दिन, कल से पहले बच्चे पहले में कितने लेते हैं, 2 दिन लेते हैं। तो यहाँ पर 2 दिन हो गए आपके। तो देखिए ये कितने हो गया, सैटरडे हो गया। इसका मतलब आज सैटरडे है, और कल से 2 दिन पहले आपका क्या है, थर्सडे है। तो आपका सोमवार कब आएगा, देखिए एक दिन आपका संडे और फिर मंडे। इसका मतलब बेटा कल के बाद का दिन आपका क्या होने वाला है, कल के बाद का दिन होगा आपका मंडे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कल के बाद का दिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि बीते कल से पहला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, बीते कल से पहला वाला दिन रविवार। तो बीते कल से पहला, बीते कल से पहले का मतलब बच्चे कल से पहले का दिन। तो यहां पर इसका मतलब आपको कितने दिन लेने, यहां पर बेटा यहां पर आपको लेने 2 दिन, क्योंकि बीते कल से पहले वाला दिन, बीते कल से मतलब कल से पहला वाला, बीते कल से बोले या कल से पहला वाला दिन बोले बच्चे, यही बात एक ही है। देखिए बीते कल से पहले वाले दिन आपको 2 दिन लेने हैं। रविवार आपको लेना नहीं है, रविवार आपको बेटा लेना नहीं है। और आगे कह रहा आने वाले कल, आने वाले कल से। तो आने वाले कल का मतलब बच्चे आने वाले कल से अगले दिन से। तो आने वाले कल से अगले दिन से यहां पर आपको लेने बच्चे 2 दिन। कितने दिन, 2 दिन। कह रहा तीसरा, तो तीसरा बच्चे यहां पर आपको लेने 3 दिन। तो आपका कितना होगा, 2 और 2 4 और 3 7। तो 7 को डिवाइड करिए किससे, 7 से। तो यहां पर आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब देखिए रविवार में 0 जोड़ दीजिए तो बेटा कितना आएगा आपका, रविवार में 0 जोड़ दीजिए तो आपका कितना आएगा, रविवार ही आएगा। कितना आएगा बेटा, रविवार आएगा। तो यहां पर बीते कल से पहले वाला दिन रविवार, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा। तो बेटा आपका आंसर होगा रविवार। बीते कल से पहले वाले दिन के 2 दिन, रविवार लेना नहीं, आने वाले कल से अगले दिन के 2 दिन बेटा, और तीसरा दिन 3 दिन, मतलब ये आपको तीसरा दिन बताना है। तो कितना आ गया आपका, रविवार। तो इसका आंसर बेटा आपका कितना होगा, रविवार होगा। ठीक है, तीसरा दिन बताना है आपको, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कह रहा है यदि आगामी परसों शनिवार है तो आगामी कल के गत परसों का दिन क्या होगा। यदि आगामी परसों शनिवार है तो आगामी कल के गत परसों का दिन क्या होगा। तो देखिए बेटा आगामी परसों का मतलब है आपको कितने दिन लेने, आगामी परसों पे 10 नंबर देखिए 2 दिन लेने बच्चे। कितने दिन, 2 दिन। और आगे कह रहा है आगामी कल, तो बेटा आगामी कल के कितने दिन होते हैं, आगामी कल के होते हैं बेटा 1 दिन। इसी तरीके से गत परसों के आपको कितने दिन लेने बेटा, गत परसों के आपको लेने बेटा 1 दिन। कितने दिन लेने हैं, 1 दिन। तो यहां पर आपके दिन हो गए टोटल 4 को डिवाइड किया 7 से तो बेटा कितना आएगा आपका, 4 आएगा, क्योंकि डिवाइड होगा ही नहीं आपका ये।
तो यहाँ पर आपको शनिवार तो दिन तो काउंट करते नहीं है हम, तो शनिवार को यहाँ लिखिए बेटा, और शनिवार में कितने दिन ऐड कर देंगे आप, 4 दिन ऐड कर दीजिए। तो अगर शनिवार में आपने 4 दिन ऐड किए तो आपका क्या आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब बेटा आपका आंसर कितना आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, मतलब वेडनेसडे आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये टाइप कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा, अगर आपने ये दिन याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत इजी से हल हो सकते हैं। देखिए जैसे आपका आगामी कल हो तो वहां पर एक दिन लेना आपको, बीता हुआ कल हो तो बेटा आप वहां भी आपको एक दिन लेना है, आने वाले कल में भी एक दिन लेना है, आने वाले परसों में 2 दिन, आज से बच्चे 9 दिन लेना, 10वां दिन हो तो 9 दिन लेने आपको, कल के बाद का दिन 2 दिन, कल से पहले का दिन 2 दिन, गत परसों 1 दिन, अगर बाद में होगा तो प्लस और पहले होगा तो माइनस, और आगामी परसों होगा तो बेटे क्या होगा, आगामी परसों में 2 दिन। तो गत परसों मतलब अगला दिन पूछ रहा है, अगर आगे जाएगा तो हमेशा प्लस होगा, पीछे जाएगा तो बेटा हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो चलिए ये बातें आप समझ चुके होंगे और ये टाइप भी बेटा आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से मैं पूरा आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। आने वाले एग्जाम ग्रुप डी, आपका ग्रुप डी हो गया बेटा, एनटीपीसी सेकंड हो गया आपका, या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, ये बेहतरीन क्लासेस हैं जो वहां पर आपको काम आएंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल मैथ विद रोहित चौधरी पर। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फायदा हो। चलिए बच्चे आज के लिए यहीं पर, अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।